हाय दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गांव के उस कल्चर को जिसमें सभी किसान खेती में जो भी जैसे गेहूँ है, मक्का है, सभी फसलों के बारे में जो भी काम करते हैं उन फसलों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अभी जो समय चल रहा है वो मक्का का चल रहा है और मैं मक्का को इस प्रकार से दिखाऊंगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, किस तरह से हम लोगों का कल्चर है, किस तरह से हम लोग जीते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो सभी मेहनत मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ जो मक्का की फ़सल है उसकी तरफ को। आप देखिएगा जो मक्का की फ़सल है किस प्रकार से होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कुछ करना पड़ता है, वो सभी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मक्का की फ़सल में। और मक्का की फ़सल की अभी शुरुआत है, इसे अभी होने में लगभग 2 महीने का टाइम है। इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कुछ करना पड़ता है, एक गांव के व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं आपको मक्का की फ़सल की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं मक्का की फ़सल और किस प्रकार से होती है, क्या कुछ करना पड़ता है। चलो दिखाते हैं आपको मक्का की फ़सल। देखिए ये है मक्का का पेड़। अभी इसे लगभग 10 से 15 दिन हुआ है, लेकिन इसे करने के लिए बहुत ही नियम अपनाने पड़ते हैं। ये देखो ये है मक्का। अभी छोटे छोटे सुंदर सुंदर से पेड़ हैं आपके सामने। इन्हें करने के लिए बहुत नियम अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहले इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें डाई का इस्तेमाल होता है। यदि ज़रा सी भी गलती हुई तो गलती होने के बाद में भी हम मक्का को ज़्यादा बढ़िया तरह से नहीं कर सकते। देखिए ये सुंदर सुंदर पेड़ हैं अभी आपके सामने। अभी इसे होने में लगभग अगर हम अच्छी तरह से अगर इसे करेंगे तो मेरा मानना है कि 10 से 15 दिन के बाद में इसमें एक खाद और लगेगा। 10 से 15 दिन के बाद में इसमें एक खाद लगेगा और फिर उसके बाद में इसमें एक पानी लगेगा। जब पानी लग जाएगा तो धीरे धीरे ये बढ़ाव के हिसाब से ये बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे ही इन पर सुंदर सुंदर भुंटा आने लगेंगे। और जब भुंटा आएंगे तो इसकी रखवाली और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम किसानों का जीवन ऐसा होता है कि जैसे ही मक्का बड़ी होती है हम अपने घर नहीं जा सकते। सुबह से शाम तक यहीं पर रहना है, रात भर यहीं पर रहना है, रात भर जगना होता है। जो जंगली जानवर आते हैं उनका भी रखरखाव बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण से हम अपनी फसल का रखरखाव अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसीलिए हमें हर फसल को बड़े ध्यानपूर्वक करना पड़ता है और आगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये फसल बड़ी होती है, जब पकने की तरफ जाती है ये फसल, तो हम इसके कटाव के लिए 1 या 2 व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, कम से कम 10 व्यक्तियों को 4 बीघे में लगाते हैं, जिससे कि समय से इसको काट सकें और समय से इसको अपने घर ला सकें। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। यदि बारिश पड़ जाती है फिर भी फसल मारी जाती है, और यदि बारिश पड़ने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं होता है। बारिश पड़ने से जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं होता है। किसान का जीवन ऐसे मानो जैसे कि एक जुआ के समान होता है, क्योंकि जब जब किसान अपनी फसल को बोता है और बोने के बाद में वो सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। यदि कभी कभी ऐसा होता है और हर साल ऐसा होता है, आंधी या तूफान या बारिश आती है तो उसकी बहुत फसल मारी जाती है, लेकिन उससे ये कोई पूछने वाला नहीं होता है कि तेरा कितना नुकसान हो गया। ना सरकार ना कोई और, सब बहकाने वाले होते हैं। और उसी फसल में उसको अपना घर भी चलाना होता है और उसी फसल में अपना मकान बनाने के लिए कम से कम 10-10 साल बीत जाते हैं, फिर भी वो अपना मकान नहीं बना पाता है।
बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। फिर भी मकान बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और लोगों के लिए 1 या 1.5 लाख रुपया कोई रकम नहीं होती, लेकिन हमें 1 या 1.5 लाख रुपया जब अगर हमारे पास अगर 2-3 साल में इकट्ठा हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि यार मकान बनाएं तो बनाएं कैसे। मकान क्या 1-1.5 लाख में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हम एक सोचते हैं एक कमरा निकला है फिर भी ठीक है। किसान का जीवन ऐसा होता है, और हर वक्त संघर्ष, हर वक्त उसकी फसल का नहीं पता कि आज बो दी 6 महीने बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बारिश, तूफान और बारिश का कुछ नहीं पता कि कब फसल को ख़त्म कर दे। और जब फसल ख़त्म हो जाती है तो किसान हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाता है, किससे कहे अपने दिल का दर्द। अब उसके पास चारा क्या रह जाता है, या तो वो किसी की मजदूरी करे या अपने पेट पालने के लिए फिर से दोबारा फसल करेगा, उसकी फिर आस देगा। इसीलिए मेरा कहना है दोस्तों, किसान पर दया करो और किसान के बारे में भला सोचो। और इतना ही कहना चाहूँगा। अब मैं आगे की बात अपने अगले ब्लॉग में बताऊँगा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।